तुम पहले से ये बात जान के रखे हो कि Q1 दो आवेश हैं Q1 और दोनों के बीच की दूरी R है, हवा है, इस चारों ओर क्या है, हवा है या निर्वात है। तब जो बल होता है F बराबर कितना होता है बोलो, 1/4πε0 होता है इंटू Q1 Q2 बटे कितना होता है R²। ये पहले से जानते हो कि नहीं, ये पहले से जानते हैं हम कि हवा हो चाहे निर्वात हो तो बल ऐसा होता है नहीं। चलो ये तो समझता है। अब हम क्या करते हैं, इसी सिस्टम को जो है ऊपर में दिख रहा है, इसी सिस्टम को हम माध्यम में रख देते हैं। क्या करते हैं, माध्यम में हम d दूरी पर रखते हैं। कितना दूरी पर रखते हैं, ठीक है ना, माध्यम में कितना दूरी पर रखना है, देखो हम ये दिखा रहे हैं तुमको कि हम माध्यम है, ये ऐसा घेर दिया, इसका मतलब क्या समझाई, माध्यम है। ये माध्यम के लिए हमने घेरा है। ध्यान इस बात का रखना है कि ये अनंत तक फैला हुआ है, हम इतना ही घेरे हैं। ये पूरा मैंने इस सारा कुछ हटा दिया, इसके बदले में पानी डाला तो पानी डाल दिया, और कुछ माध्यम डालना है तो वो डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, तारपीन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, लेकिन पूरा बहुत दूर तक इसके चारों ओर वो माध्यम है। रहने दो। तो अब बल क्या होगा जी, Fm होगा, नहीं होगा। इस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक मान लो कितना है, K है, कितना है, होता है ना, बोलो ना, नहीं होता है। तो ये क्या होगा, घट देता है कि बल बढ़ता है, माध्यम में घटता है, माध्यम में बल क्या होता है, घटता है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ऐसा होता है 1/K इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना होगा, d² होगा। क्या बोला, यहाँ जो K लिख दिया है ना, तब ε0 होता है। यहाँ अगर देखो तुम क्या करता है, यहाँ पर या तक K बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, εr बोलते हैं। अभी कई बार बोल चुके हैं ना ये बात। अच्छा तुमको इसमें कंफ्यूजन हो गया, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इसको अभी ऐसा लिखो, Fm बराबर ऐसा लिखेगा ना, 1/4πε0 लिखेगा ना, ये तो लिख सकता है ना। हवा का ε0 लिखा है, माध्यम है तो क्या लिखा है, εm लिखा, कितना Q1 Q2 बटे कितना होगा ना है। चलो 1/4πε0 के बदले अभी लिखा था, εm बराबर क्या लिखा था, ε0 इंटू εr, याद है अभी जस्ट। अरे यार εr बराबर होता है εm बटे ε0, तो इसको दोनों गुना कर दो, तो εm बराबर कितना हो जाएगा, ε0 इंटू εr नहीं होगा, इसी को ε0 इंटू इसको क्या नहीं लिख सकता है, बोलो। तो यहाँ पर Q1 Q2 बटा कितना होगा, d² ना है जी, दूरी कितना है, d²। चलो फिर से, तो इसके बदले εr के बदले क्या लिखते हैं, K लिख देते हैं ना, नहीं तो इसको बाहर कर लो। तो Fm बराबर हो जाएगा 1/εr करेगा बाहर, इसको बाहर कर लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना बचेगा, d² बचेगा। इसी को तो हमने लिखा है 1 बटे कितना K, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना हो गया, d²। ये हो गया हमारा Fm, नहीं हुआ। तो Fm बराबर, इसको अगर देखो तो हवा में बल है, बोलो ना, नहीं है, तो कितना होगा, Fa/K, तो पहले बता दिए हैं कि Fm बराबर कितना होता है, Fa/K होता है ना। मेन बात अब है, अब इतना तो पहले का है। देखो हम चाहते हैं कि ये जो बल है अधिक है ना, अभी माध्यम में कम होता है ना, इन दोनों को बराबर कर दे हम, माध्यम में रख करके भी बराबर होना चाहिए,
नहीं। तो देखो तुम ये सोच सकता है कि हमने इसको डी क्यों माना, इसको आर क्यों नहीं माना। नहीं, तो सोचो आर अगर मान लेता, जैसे ये आर है, ई मान लेता तो वो निर्वात में बल है, अधिक होता है ना। ई है माध्यम में बल, ई कम होता है। तो अगर इसको आर यहाँ कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर ना। तो ई बल यहाँ घट जाएगा ना, क्योंकि के का मान तुम जानते हो पहले से हमेशा एक से अधिक होता है ना। परावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा क्या होता है, चाहे कोई माध्यम हो, एक या एक से अधिक ही होता है। तो ये बल घट जाएगा ना, बोलो ना। तो अरे डी को आर जब कर देंगे तो कभी बराबर होगा, अरे आर कर देंगे तो ये तो घट जाएगा, ई बढ़ जाएगा। तो इसको हम बराबर करना चाहते थे तो बराबर होगा कभी है? अभी हमने क्या किया, अभी हमने डी रख दिया। क्या कर दिया? अच्छा सोचो क्या होगा, इसमें अधिक है बल, इस फॉर्मूला में देखेगा तो माध्यम के लाने से बल क्या होता है, घटता है ना। अच्छा, तो बल किस किस पर निर्भर करता है? अगर कूलम बल है तो आवेश कौन कौन है इस पर निर्भर करता है, आवेश के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और आवेश जिस माध्यम में रखा है उस पर निर्भर करता है। अच्छा, हमने आवेश को छेड़ा है क्या? आवेश को कुछ नहीं किया, आवेश ज्यों का है, जो ही आवेश है उतना ही रहने दिया। हम दो चीज में, अच्छा माध्यम जब चेंज करेगा तो बल तो चेंज हो जाएगा, अरे घटेगा। तो हमको जब बराबर करना है इसको, इसके इतना अधिक है, अरे हवा वाला अधिक है, माध्यम वाला कम है, तो इसको हमको इसके बराबर करना है हवा के बल के। तो हम कैसे कर पाएंगे? अरे माध्यम ला के तो क्या कर दिया, घटा दिया। तो एगो चीज हमको कुछ करना चाहिए जिससे कि बल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहां देखो F बराबर जो लिखते हो तुम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे कितना R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 से क्या होता है, बल अगर इसको बढ़ाएगा तो बल बढ़ेगा ना, बोलो ना। Q1 Q2 को हमने कुछ किया नहीं तो इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे, नहीं। अरे Q1 Q2 तो वैसे ही का वैसे ही है। अब एक तरीका हो सकता है, माध्यम को हमने चेंज कर दिया, इसके कारण बल क्या होगा, घट गया ना। अब हमको दूसरा क्या उपाय है घटाने बढ़ाने का, दूरी। क्या बल जो घट गया है, हमको बल को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, दूरी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती है, घटाएगा ना तो और घट जाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो क्या करना, बढ़ाएगा ना इसको तो और ही घट जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, दूरी को घटाना पड़ेगा, इसको कम दूरी पे रखना पड़ेगा इसको। इसलिए हमने इस दूरी को इसके बराबर नहीं माना। अगर मान लेता तो ये हमेशा के लिए घट जाता, नहीं। अरे माध्यम तब तो सब कुछ सेम हो गया, माध्यम रहा, अब माध्यम तो घटा देता है, तो हमेशा के लिए सेम हो जाता, तो कभी बराबर नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बोल नहीं रहे हो। इसलिए हमने क्या माना है, यहाँ डी माना है। देखो हमको इसको लेके जाना है संधारित्र पर। अभी हम तुमको पढ़े हुए जो बल है ना उस पर हम लेके रखे हैं, इसको हमको पहुंचाना है कहाँ, संधारित्र पर, वहां लेके जाना है हमको संधारित्र पर, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। दूरी को डी इसलिए मान लिया कि ताकि हम इसको क्या करना चाहेंगे, बराबर करना चाहेंगे। तो अब यदि, अब हम लिखते हैं यदि माध्यम तथा हवा में बल बराबर हो, माध्यम तथा हवा में बल क्या हो, बराबर। तो बराबर हो, इसका मतलब ये है कि एफ ए बराबर कितना होना चाहिए, एफ एम होना चाहिए। एफ ए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, अब बराबर 1/4 के ना हो, के ना, और कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना डी स्क्वायर। क्या तो क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहो कट जाएगा Q1 Q2। तो यहाँ तुमको बच जाएगा 1/R स्क्वायर बराबर 1/K इंटू कितना डी स्क्वायर बचेगा,
सॉल्व करो। तो इसको जो सॉल्व करेगा यहां कर देते हैं, तो क्या लिखेगा जी, आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, के डी स्क्वायर लिखेगा। तो आर बराबर क्या लिख देगा, डी हमको चाहिए, चलो डी स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा बोलो, तो आर स्क्वायर बटा क्या लिखेगा, के लिखेगा हैं। तो डी बराबर कितना लिखेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बटा के लिखेगा। तो डी बराबर क्या लिखेगा, आर बटा कितना लिखेगा, अंडर रूट के लिखेगा। बोलो ना, देखो ये क्या निकला, ये जो डी निकला है, ये डी वो दूरी है जिस पर क्या होगा, दोनों माध्यम में बल और हवा में बल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। अगर तुमको आर चाहिए तो यहां से आर निकाल सकते हो, आर बराबर कितना होगा, यहां से अगर आर चाहिए, आर कितना होगा जिसको बराबर होने के लिए, तो आर बराबर लिखेगा अंडर रूट के डी स्क्वायर ना, तो ये लिखेगा अंडर रूट के और कितना डी, नहीं बोलो। तो देखो हम पहले बोल चुके हैं के का मान क्या नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये एक से अधिक होगा तो रूटो एक से अधिक ही निकलेगा ना। जैसे ये 4 निकल गया, ये 4 हो गया के, तो रूट कितना, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो आर बराबर कितना हो गया 2d। इसका मतलब हुआ कि d बराबर कितना है, r बटा 2 है। ये जो दूरी है ये, इसका क्या होगा, r बटा 2, इसका आधा हो जाएगा। ये तो हो ही रहा है। ऐसे भी अब भी देखेगा तो d बराबर r बटा कितना, रूट क्या है ना। अब देखो हमने बोला 4 r बटा 2 आ गया। नहीं, जैसे इसको समझना है वैसे समझो। अब देखो इसका अर्थ क्या निकला। अगर तुमको ये समझ गया, ये समझा, इसको समझा इन कैलकुलेशन को, बोलो। हम तो मिटा दिए इतना, ये तुमको पहले से पता है नहीं जी, इतना नोट करना। कहाँ हो, आर स्क्वायर डी दूरी है तो डी स्क्वायर न होगा, कहाँ यहाँ ऊपर जाइए, यहाँ देखो तुम फिर यहाँ मिटा दिया, उसमें तुम फंस गया। एफ एम जो है, एफ एम है क्या, माध्यम में बल है ना। माध्यम में दूरी हमने कितना माना है, तो इन रखेगा जो दूरी। आर मान लिया तो जिंदगी भर आर रखेंगे थोड़े, आर सबने रख लिया तो हम भी आर रख लिया। हमारा मन है दूसरा रखेंगे, डी रखेंगे, एक्स रखेंगे, समझ रहे बात। माध्यम में हमने चेंज कर दिया, तभी से तो यही समझा रहा था कि डी किया क्यों, क्या डी किया क्यों, यही तो बता रहा था तभी से। डी क्यों किया, डी क्यों किया बोलो। डी इसलिए किया कि बल चेंज होगा, तो हमको अपने सुविधा अनुसार बल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को घटाना पड़ेगा। तो डी हम घटा लेंगे। अगर आरे रख देते तब तो ये बल हमेशा के लिए घट जाता, तो हम उसको यहाँ बराबर कर पाते। देखो अगर तो वो होता ना, यहाँ तुम जो कहता है कि आर रख देने के लिए, तो आर स्क्वायर रख देगा तो सब कट जाएगा, तो यहाँ इधर बच जाएगा, इधर कुछ न बचेगा, इधर बच जाएगा के डी स्क्वायर। ये क्या हुआ सर, हाँ ये के बच जाएगा, खाली के बराबर आर स्क्वायर। तो आर चाहे कुछ हो रखो, ये कट जाता ना, ये तो के बराबर कितना निकल जाता, 1 ना। ला कुछ हो तो के 1 निकले, कुछ हो हवा का के 1 होता है। ऐसे कर दूंगा तो कुछ होगा तो के क्या निकलेगा, 1। देखो इसका भी मतलब है, अगर इसको हमने आर कर दिया तो इसका मतलब के कितना निकला, 1। के किसका होता है, हवा का। इसका मतलब ये रहा नहीं अब माध्यम, ये क्या हो गया, हवा हो गया। यही तो फिजिक्स है। दिख रहा है, यहां रख दिया तुमने आर, मान के चले हो माध्यम है, मान के चले हो माध्यम हवा छोड़ करके, यहां क्या कर दिया, आर रख दिया। आर जो रखा तो इसके तो बराबर कर दिया, तो इसका मतलब ये हवा हो जाना चाहिए, हो फिर ये हो क्या हो जाना चाहिए, हवा हो जाना चाहिए। आ भी गया, तुमको दिख नहीं रहा है अलग बात है। यहाँ आर जैसे ही किया, आर स्क्वायर कट गया, तो के बराबर कितना आएगा, के बराबर 1 किसका होता है, हवा का होता है, ऑटोमेटिक हवा हो गया। ऐसे समझ सकते हो कि
मैथ और फिजिक्स का खासियत ये है कि तुमको अगर सोचने आता है तो तुम सोच लोगे। ओ ना कह के बहुत बात कहता है। दो आवेश है, ठीक है ना, Q1 और हवा में 2r दूरी पर रखा है ना। इसको क्या किया, इसको डुबा दिया माध्यम में। किसमें डुबा दिया है? यही है, खाली दूरी कितना कर दिया, d कर दिया। इस माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कितना है, k है। या तो ये दोनों, इसमें हवा में और इस माध्यम में बल बराबर होगा यदि d बराबर कितना हो जाएगा, बोलो तो r बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट के हो जाएगा। नहीं निकला है, उल्टा हो गया, ठीक है। d बराबर कितना होगा, r बटे अंडर रूट के हो जाएगा। अगर d इसका, d ये जो r है इसका बटे अंडर रूट के हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों बल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समझ पा रहा है उतना है? इतना समझ पाया? हवा में है r दूरी पर, इसको माध्यम में डुबाया तो बल घटेगा, तो हमको तो बल को बराबर करना है। तो इसका मतलब माध्यम में जैसे डुबाया बल घट गया, तो हमको बराबर कैसे करना है, अब दूरी को घटाना पड़ेगा। तो दूरी को कितना घटाएगा, तो दूरी को ये डी है इसको इतना कर दो, r बटे अंडर रूट के कर दो, के जहां माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक। अपने मन से एक बार फिक्स नहीं कर सकते कि के को 2 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। के 4 तबे होगा जिस माध्यम के लिए के 4 है, किसी के लिए 16 है तो फिर अलग हो जाएगा। नहीं हमारी बात समझ रहा है? अब हम अति के साथ देते हैं। ये हवा में है, ये किसमें है, हम घेरे नहीं है, निर्वात में, हवा या निर्वात में है, समझ रहा है ना। अब इसको, इस सिस्टम को डुबाया है, दूरी वैसा नहीं रखना है हमें, दूरी को d कर दिया, इसको डुबा दिया है 9 परावैद्युतांक माध्यम वाला में। कितना में? तो इसका दूरी कितना हो, इस माध्यम में इसका दूरी कितना हो, कितना दूरी हो कि दोनों का बल बराबर हो जाए। तो देखो दूरी को हमको घटाना पड़ेगा ना, कितना घटाना पड़ेगा, इतना के। तो d बराबर r बटे अंडर रूट कितना, 9। तो d बराबर r बटे अंडर रूट 9 कितना होगा, 3। अब की बार अगर अब की बार 1/3 करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये 3 मीटर पे था तो उसको 1 मीटर ला के रखना पड़ेगा, अगर 9 वाला में रखेगा तो, 9 माध्यम वाला में रखेगा तो। नहीं बोलो ना। अगर हमने इसको 25 वाला माध्यम में रख दिया, अब तो तुरंत समझ में आ जाएगा d कितना हो जाएगा। तब उस समय d कितना हो जाएगा, r बटे अंडर रूट 25 ना, d बराबर r बटे 5। इसका मतलब अगर हमने 10 सेंटीमीटर पे हवा में रखा है, नहीं उस दोनों आवेश को 25 परावैद्युत स्थिरांक वाला माध्यम में रख दिया जाए और उस दोनों पे बल बराबर होना चाहिए, तो d कितना होना चाहिए उसका, 2 मीटर होना, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 10 ना है हवा में, कितना 10, 25 वाला में कितना होगा, d कितना होगा, r बटा 5 ना, तो 10 बटा 5 कितना होगा, 2 होगा। नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? बोल नहीं रहा है बढ़िया से, तुरंत बोले नहीं समझे। 25 माध्यम वाला 25 परावैद्युत स्थिरांक वाला माध्यम में रख दिया, तो उसके लिए d कितना होना चाहिए, तो d होना चाहिए r बटे अंडर रूट 25। तो r बटे कितना, r बटे 5 होना चाहिए ना। मतलब नई दूरी जो माध्यम में रखेगा पहली दूरी का 5वां भाग होना चाहिए ना, 1/5 का मतलब तो 5वां भाग। चलो अब फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं। Q1 Q2 दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इसको माध्यम में रख दिया Q1 Q2। नहीं, हम इसका दूरी नहीं जानते अभी। इसका जो परावैद्युत स्थिरांक है k कितना है, 25, माने ये वाला फार्मूला ना। तो कितना दूरी इस पे रखें, दूरी कितना हो कि ये जो बल है, इसमें जो बल है Fm, इसमें जो बल है Fa बराबर हो जाए।
कितना दूरी रखें, तो दूरी का फॉर्मूला तो ये निकला है इसके लिए। तो डी बराबर कितना होगा, आर बटा 5। तो आर कितना है, कितना होगा 2 सेंटीमीटर पे ही होगा, ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। के अब भी नहीं समझे? अब तू समझ गया ना जय? सुनो ना, माध्यम में अगर डुबाना है, माध्यम में रखना है, तो ये देखना पड़ेगा कि उस माध्यम का परावर्तन स्थिरांक कितना है। के अगर हमको डी, तो डी घटेगा ना, माध्यम में डुबाता तो डी क्या होता है, घटता है। डी घटता है तो वो जो हवा में दूरी होता है उसका इतना होता है। देखो ना, के का मान हमेशा 1 से अधिक ही होता है। तो 1 से अधिक होता है, इसका मतलब यहाँ 1 से अधिक होगा, 5 हुआ, 10 हुआ, तो इसका मतलब ये तो 1 से बढ़ जाएगा। 2 हो गया तो आर बटा 2 ना हो गया, ये तो घट गया, तब डी इसका मतलब घट गया, आर का आधा हो गया, घटा। ई 1 से अधिक होता है, इसका मतलब है कि आर से कम होता है। के होना भी चाहिए, क्योंकि माध्यम में बल क्या होता है, घटता है। तो उसको मेकअप कैसे करेगा, उसको बराबर कैसे करेगा, दूरी घटा करके। हैं, आवेश को कुछ किया नहीं तो दूरी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नहीं, इतना बात समझ गया। जल का 80 होता है, ये जानते हो गए। जल का कितना होता है, तो देखो हम 81 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 81 मान लेते हैं। जल का कितना। अब हम प्रश्न देते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 2 आवेश है, Q1 और अच्छा, आवेश से हमको कोई खास फर्क पड़ता है? आवेश से फर्क नहीं पड़ता है, क्या रखे हैं। इसके बीच का दूरी है 27 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? ये कहाँ है, जल में है, हवा या ठीक है ना। अब इसको जल में डालना है, माध्यम में जल में इसको डाल देना है। तो Q1 और Q2 इसको जल में डालना। हमको दूरी का पता नहीं है। के इसके लिए कितना, जिस जल में इसको डालना है उसके लिए के कितना है, 81 है। तो हम ये पता करना चाहते हैं, अरे इसमें तो बल कितना, इसका 81 गुना कम हो जाएगा ना। कितना गुना कम हो जाएगा, 81 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि अभी लिखा है, यहाँ लिखा था Fm बराबर लिखा था Fa बटे कितना के, ये लिखा है कि नहीं। ये कई बार पढ़ा है ये बात, Fa बटे के। तो F में जो A में जो बल होगा वो के कितना होगा, के कितना इसके लिए 81 ना। तो Fm माने F पानी बराबर F हवा बटे कितना 81। ये तो 81 गुना हो गया, 81 गुना कम हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें जैसे ही इसको डाला तो बल कितना हो जाएगा, अगर इतना दूर पे छोड़ेगा तो 81 गुना घट जाएगा। तो हम चाहते नहीं है कि ये घटे, हम चाहते हैं इसको इसमें लाने के बाद ही बराबर ही करें। तो इसका मतलब है हम आवेश को कुछ नहीं किया, माध्यम तो चेंज कर ही दिया है। तो माध्यम चेंज करने से बल घटा है। तो अब हमको आवेश को चेंज कर नहीं सकते, तो अब हमको करने के लिए बचा के दूरी में छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या। तो दूरी में को क्या कर सकते, घटा सकते हैं। तो कितना घटाना पड़ेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हम D निकालना चाहते हैं, नहीं तो D बराबर क्या होता है बोलो, R बटे अंडर रूट के। तो D बराबर कितना, R बटे अंडर रूट 81 न हो। तो D बराबर कितना होगा, R बटे 9 न होगा। बोलो R दिया है कितना, 27। तो D बराबर कितना होगा, 27 cm बटे 9 बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो माने इसको पानी में कितना दूरी पर रखना चाहिए, 3 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए। नहीं, तब जाकर के हवा में 27 सेंटीमीटर पे और पानी में 3 सेंटीमीटर के 2 आवेश को रखेगा तो वो सेम बल लगाएगा। के इसका ये भी मतलब हुआ नहीं, हवा में अगर 2 आवेश कितना दूरी पर हैं, 27 सेंटीमीटर पर, और जल में 3 सेंटीमीटर, दोनों सेम बल लगाएगा। कि कोई दिक्कत